हमारी आज की इस वीडियो में आप ड्रामा सीरीज अंधेरा उजाला के तहत पेश की जाने वाली सबसे पसंदीदा कहानी सॉरी सर मुलाहिजा फरमाएंगे। आपकी फैक्ट्री किधर है? फैक्ट्री? मैं तो एक ट्यूटर हूँ सर, 2-4 घरों में बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो बच्चे पढ़ाने की फैक्ट्री है ना आपकी? अगर सर आपके बच्चे को ट्यूशन की जरूरत है तो मैं फीस वाजिब लूंगा। वाह भाई साहब, उठ उठ। यहाँ पे आप पर्चा दर्ज करवाने आए हो कि मुझसे ट्यूशन मांगने के लिए आए हो? जी ये की कोई जरूरत नहीं है। डोंट वेस्ट माई टाइम इज वेरी प्रेशियस। सर्दी उबलती हुई चाहे लाइट डलवा के ले जा परहेज का, और ले जा। मेरा सिर न खाया करो, किधर से आ जाते हैं मेरा दिमाग खराब करने वाले लोग। मुझसे कोई गुस्ताखी हो गई है सर? वो और क्या गुस्ताखी होगी भाई साहब? मैंने आपको कहा वालेकुम सलाम। आप पढ़े लिखे हैं, अगर वालेकुम सलाम का मतलब नहीं समझते तो मुझको तो हैरानी हो रही है कि तुम बच्चों को क्या पढ़ाते होगे। समझ गया सर। ना शादी ये सजी मुझे वापस ले जाऊं चाहिए आप। वह इतनी कालियां मत दिखाया कर मुझको। एक कोफ इधर रख इधर और दूसरे कोफ के ऊपर पिरिच ढक के तो उधर खूंजे में रख दे। और सुनो जी, जरा लेबोरेटरी को शिशकारी मार के परे परे कर देना। लाइन में खड़ा हो जाओ सब। रमदाद, इन सब की बारी बारी तलाशी लो सबकी। ओके सर जी, ये मासूम मुल्जिम की भी तलाशी लेने आई जी बुचूंगड़े के? हाँ, इसकी बिल्कुल तलाशी लेनी है, इसलिए कि केस बहुत संगीन है, कोई रियायत नहीं होगी। ओके सर जी, ओके। वो याद में क्या है वो? सर जी, ये मासूम मुल्जिम की ये माल खाने में जमा कर लूँ जी मैं? क्या करते हो करमदाद, कभी तो कोई काम संजीदगी से कर लिया करो। सच की जाऊँ वो तेरे माँ, वो बाबा तेरा करीब हो, चौकस हो जरा। वो कोई पैसा धेला तेरे पास नहीं आए? नहीं। वो जब कोई पैसा धेला तेरे पास नहीं आया तो ये वास्कट के ऊपर तो इसको पाकटे लगवाने का क्या शौक चढ़ाया था? है मैं सच की जाऊँ, सर जी मेरी तरफ इस तरह देखता है जैसे प्यासा कौवा शिकल दोपहर नलके की तरफ देखता है। हाँ के नीचे रखो। वह सच के जाऊँ, वो तुम क्या मुझसे ईद मिलने चाहते हो? बड़े काले मलबूस हाथ पहन कर आए हो, असले का कारोबार। वो समाज दुश्मन अनाथ सरवर रुपये। अच्छा वैसे 1 2 320 रुपया है सर जी। जरा गौर से गिनिए, 520 होंगे। जी सर जी। 520। बैठ के लिखो वहां पे। ओके सर जी, ओके। और सुनो, सारे काम ध्यान से करना, कोई शिकायत का मौका ना मिले। ये रखो अपने पास, ये भी रखो। ओके सर जी। देखिए मोहतरम, सारा खाना खराब हो जाएगा, पिकनिक का बेड़ा गर्क हो जाएगा। मैं खाना पहुंचा के वापस आ जाता हूँ। आप ऐसा कीजिए, आप तब तक आप इन्हें रोक लीजिए। अच्छा, उसको रोक लूँ जिसकी गारंटी खत्म हुई भी है? सच्चे जाऊंगा बच्ची ने तेरी माँ। वह खाने किधर है? वो तो कार में है सर जी। चौधरी साहब, इतना ढेर सारा सामान है। वह ये अपना फटा मुंह हर मामले के बीच में मत डाल कर। भज के जाओ, गाड़ी में से खाने निकाल के लेकर आओ। अगर बड्डी चौधरी साहब ने आके तो झटकियाँ शुरू कर दी तो कौन सुनेगा? वाह जी वाह 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 वाह। ये इतने सारे खाने, ये सारे के सारे तुमने बचना कल खाने थे? मैंने अर्ज की ना जनाब कि पिकनिक थी हुजूर, पिकनिक थी। अच्छा, खुशबू तो बिल्कुल देसी घी की आ रही है, और मसाले भी ठीक है। वेरी गुड। ये जो बंदा तुम्हारे साथ खड़ोता है, जिसको तुम छोड़ के जाना चाहते हो, ये तुम्हारे क्या लगता है? ये हमारे कुक हैं जी, कुक।
कुक जी ना जी ना सर जी COCK कुक। वो मुर्गे की अंग्रेजी होती है जो तुम बता रहे हो। अच्छा जी। हाँ तो बचड़ा वो डोलमाइट वही असले उसले का क्या केस है? मैं एक फोन कर सकता हूँ? टेलीफोन? जी। हमारा क्या ख्याल है कि तुम टेलीफोन करोगे तो थाने के अंदर तसल्ली बन जाएगी। वो तुम्हारे को बड़ा अगर यार बेली है वो कितना सीनियर मुहर्रिर से तुम्हारी वाकफियत है। नहीं जी बिल्कुल नहीं। वैसे अगर आप 5 मिनट के लिए मुझे जाने दें तो। बरखुरदार तुमको मैं जाने कैसे दूं? तुमको तो थाने के अंदर बदाब का ही पता नहीं है। थाने के अंदर दाखिल होने का एक दरवाजा है और थाने से बाहर जाने का सिर्फ एक दरवाजा है जो दूर अंदेशी और तजर्बे की चाबी से खुलता है। आए तो शरीफ में। देखिए जनाब मेरा बच्चा परेशान हो रहा है, मैं इसे घर छोड़ के फौरन वापस आ जाऊंगा प्लीज। मैं इस तजर्बे का भी भुगतान कर चुका हूँ। जब करमदाद खुद हवालात में बंद हुआ था तो मैंने ज़बानी खुद से फरियाद की। मैंने कहा था सर जी मुझको घर जाने दे, मैं निक काके को सवार के वापस आ जाऊंगा। तो हवालात के दरवाजे न खुले थे न खुले। जनाब मैं हवालात में तो नहीं हूँ। तो हवालात से ज्यादा दूर भी नहीं। हाँ ये लाके नाल दा वो हवालात का है। हाँ नहीं। वह बुढ़ा वो तुम उसके कान में जो मर्जी कहते रहो, उसको जितना मर्जी पक्का करो। वह मुलजिमो जब तुमको ड्राइंग रूम की सैर कराई ना और 13 नंबर का लिटर पड़ा ना तुमको तो सब कुछ खुद में खुद बाकी दोगे तुम। अच्छा तो ये है मुसलमान? सर जी दे आर वेरी डेंजरस जी। दिस ओल्ड मैन ये सुरगुना है जी। इनका आता पता क्या है? सर जी वह ये बता नहीं रहे जी सही मुझको कुछ भी। सर ये किसी बड़े अफसर हैं ये साहब जो है किसी दवाइयों की कंपनी में जी। बात करो तुम क्या लटका देते हो बात को? इन सबको मेरे पास ले गया मेरे कमरे में और देखते कैसे हो तुम? कहाँ दिलाते ले जाते हो असला? जनाब मैंने बताया ना जी शिकार खेलने गए हुए थे। 12 बोर की कारतूस 2-4 गाड़ी में रह गए होंगे। बंदूक मेरे दोस्त की थी। तुम्हारा क्या ख्याल है कारतूस असला नहीं होते, कबाब होते हैं क्या? देखा तरीका नहीं है, सिर्फ तुम्हारा जोश है और कुछ नहीं है तुम्हारे पास। देखो बच्चों ये बताओ कि केस मार्शल्ला में भेज दूं या अपने पास रखूं? जरा सोच समझ के जवाब दो। सर अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं घर फोन करके मशवरा कर लूं। फोन का बड़ा रोब जमाते हो तुम, अपने दिल से मशवरा नहीं कर सकते? थोड़ी बहुत अकल होती है ना आदमी के पास। मेरी बात सुनो, बात को जितना तूल दोगे ना बात उतनी बिगड़ेगी, समझे तुम? इसकी जाने भला पढ़ा लिखा है ना बाबूशाहू, तो बाबूशाहू तो मैं 1 सेकंड में खत्म कर दिया करता हूँ बाबूशाहू। ठीक है जनाब जैसे आप मुनासिब समझते हैं वैसे कर लो। भाई ना अकल ठिकाने। अमिया खान जी सर। इसको ले जाओ और दूसरे को भेजो जरा। बेहतर सर। चलो ये क्या चीज है? सर अकड़ता बहुत है, जरा ताउन नहीं करता। अकड़ता बहुत है? अकड़पन तो तुम्हारा है, 1 सेकंड में ठीक कर दूंगा ना। मैंने तो बड़े बड़े बदमाशों को ठीक कर दिया 1 सेकंड में। तुम क्या चीज हो? तुम क्या चीज हो? बताओ बाबू को कब से जानते हो तुम? ये 10 साल से मुलाजिम हूँ। ये वाकई दवाइयों की फैक्ट्री में है? जी हाँ। मालिक है या मुलाजिम? मुलाजिम है। ड्रामे तो ऐसे देता है जैसे मालिक हो। इसका कोई भाई अफसर शफसर तो नहीं है? अल्लाह जाने मुझे तो खबर नहीं। और तुझे कैसे पता नहीं है? कैसे पता नहीं है तुझे? पता नहीं है का फुफड़ 10 साल से मुलाजमत करे तुम्हें पता नहीं है? मैंने बहुत समझाने की कोशिश की सर, ये मानता ही नहीं। मानेगा कैसे नहीं? मानेगा कैसे नहीं? मैंने तो बड़े बड़ों को सीधा कर दिया है, इसका तो बाप भी मानेगा। मानेगा कैसे नहीं है? सर जी मैं ये पूछने के लिए हाजिर हुआ हूँ जी कि असला केस में दफा कौन सी लगानी आएगी? तुमने कौन सी लगाई है? सर जी मैंने तो 6000 लगा दिया जी। फिर मान गया? सर जी
ये मेरे शहजादा, वह उधर न देखा कर मुझको खौफ आता बच रहा। ये आगे से गुटकता है, बार जवाब नहीं देता है। गुटकता है, गुटकता है। अभी ठीक करता हूँ बच्चों तुम्हारा गुटकना। मांस तो तुम्हारे पिंडे में पहले नहीं है। तुम्हारी हड्डियों का बनाऊंगा मैं सुरमा। इसको खड़ा रखो सारा दिन जरा। इसकी टांगे जब बन जाए ना लकड़, तो फिर दफा 9002 फांसी से कबूल करेगा ये। सर मैंने बताया, बहुत समझाने की कोशिश की है, मानता ही नहीं और सर। तुम क्यों समझाते हो? बिला वजह क्यों वक्त जाया करते हो? देखो जा करके ना अपने बहू को समझाओ कि बिला वजह हमारा वक्त बर्बाद ना करे, वरना मैं केस मार चला मैं दे दूंगा भाग। सर जी, मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर ये समझ जाए तो ठीक है, नहीं आगे से तेरे बाग लच्छिया है। चल आजा मेरा बेटी। हाँ जी 3 घंटे से पिकनिक पर गए हुए हैं। फिर मोहम्मद साथ था, काशिफ भी साथ था। जी मैं पता करवाती हूँ। जी हेलो। जी अभी तक नहीं पहुंचे? आप जरा पता लगवाइए ना जी, पिकनिक ही पर गए थे जी। हैरत है, लोग इंतजार कर कर अपने घर वापस चले गए। अम्मा कहाँ जा सकते हैं ये लोग सब? काशी को जाने ही क्यों दिया आपने? ऐसा कभी हुआ तो नहीं था पहले। हेलो अबू मैं आसमा बोल रही हूँ। अबू सजाद नहीं मिल रहे। नहीं, पिकनिक पर गए थे। नहीं अबू मैंने ऑफिस में चेक कर लिया, ऑफिस में भी नहीं है। हाँ प्लीज पता करवाइए जल्दी से। जी अबू। अल्लाह खैर करे, अल्लाह जिंदगी सलामत रखे। मत करो ऐसी बातें अम्मा, दिल जल जाता मेरा। मैं तो खैर मांग रही हूँ अल्लाह से, अल्लाह रसूल साए में रखे अपने। मैंने कहा था तुम्हें फोन कर लेना। कुछ पता चलता तो फोन करता बाजी। अब्बू क्या कह रहे हैं? उन्होंने नाकाबंदी के लिए कह दिया है, जिधर होंगे जैसे भी होंगे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। और एक तो रैश ड्राइविंग करता है। मत करो ऐसी बातें, तुम्हारी इन बातों से मेरी जान निकल जाती है। आप कुछ भी कहें, मगर मैं तो हॉस्पिटल जा रहा हूँ। खुदाया रहम करे। कहते क्या? दफा 6002 लगा रहे हैं। क्या? दफा 6002 लगा रहे हैं। सुनते जाओ बस। कहते हैं कि इससे भी बड़ी दफा लग सकती है। लगने दो। ये तो काशिफ पे तरस आ रहा है। आप दिल मोहम्मद खुल के बात क्यों करते? सब इंसान बराबर होते हैं, तुम खामोश रहो बस। अच्छा दफा लगवा ले, फिर मैं इनसे बात करता हूँ। नहीं तुम कोई बात नहीं करोगे, तुम्हारी जबान से एक लफ्ज नहीं निकलना चाहिए। वह चन्मई, वह सद के जाओ, इसको जितने मर्जी पक कर लो। जब इसको पड़ा न क्षेत्र है तो इसकी तो हड्डियां खुद ब खुद बातें करने लग पड़ेंगी। हाँ आप काशिफ का तो ख्याल करें। सो गया है काशिफ, आराम करने दो उसे। वालेकुम सलाम यार। वो चोई साहब जेवर कब बरामद होगा? तुम तो कहते थे कि मैं रसीद लेकर आऊंगा। देखना जद्दी पुश्ती जेवर था, अब रसीद कहाँ से मिलेगी उसकी? तो फिर किसी का नाम बताने में हमारे साथ ताउन करो, आप पे हम बरामद कर लेंगे। देखना चोई साहब, जेवर बाजार में बिकता है ना? सियानी बात करते हो, मगर मुल्ज़िम किधर से आएगा? वो मिस्टर एडी। जनाब। माय डियर फेलो, कोई कॉल क्या हो ना जरा? कोई सर जी इमरजेंसी है? इमरजेंसी भी है और बच्चा एक आइडिया भी है जी। ये जरा कोक के पुत्र को इधर लेकर आओ ना मेरे पास। हरिया हो के इधर खड़ो है आके जरा। अगर तुमने कुछ दफा नहीं लगवानी है तो फिर हमारा एक काम कर दो। जी जनाब।
काम ये है कि एक मुल्जिम से माल की बरामदगी करनी है। तुम ऐसा करो कि चोरी का माल खरीदने वाले के मुंह पर जाकर ये है सारी स्टोरी। आपकी बात मेरे पल्ले नहीं पड़ी जनाब। ना जी ना, इशारा मैं कर दूंगा, तुम बस कह देना। फिर क्या होगा? तुम्हारी खलासी हो जाएगी, 21 तोले सोना बरामद हो जाएगा। अल्लाह ने खैर चला। ये तो खामखा की बात हो चाहे साहब। खामखा की बात है, सीधी सीधी बात तूने करनी है कि नहीं करनी है? नहीं, मेरा दिल नहीं मानता जनाब। अच्छा तो दफा राइट हो जा। उधर जाके जब शाम तक तू फट्टे पे बैठे रहेगा ना तो फिर तेरा दिल आपे बनना शुरू हो जाएगा। हेलो, हाँ जी, करमदाद हेड कांस्टेबल जनाब आले। हाँ जी, थाना राशनपुर से कार करिए था ये जल्द राजा। हाँ, और भाभी की सुनाओ? हाँ, वो कोठे की डिग पड़ी थी ना तो ठीक है, चलो चंगा है। वारदात हो गई? अच्छा अच्छा, तो चौरी साहब तो गए मैं गश्त पर, तो बड़े साहब जो है तो वो तो गए हुए ना लंच पर घर। हाँ जी, हाँ अच्छा, बच्चे खरीद गए ना तो यारा तुम अपने इलाके का केस हमारे इलाके में क्यों डालते हो? न मुखाल तो न किया करे। हाँ अच्छा, हेलो हेलो, वो लतीफ जी जनाब, वो रहमत है, वो है लतीफ है। वो बच्चे तुमको पता है यहाँ पर क्या थकदली मचने वाली है? नहीं जी। वो आईजी साहब का दोतरा और उनका पुत्र वो सन इन ला वो खरीदे गए हैं। वो ना जी ना, ये तो हो ही नहीं सकता जनाब अली। हो कैसे नहीं सकता? तुम कैसे अनपढ़ आदमी हो, डल माइंडेड हो तुम तो। चौधरी साहब, उम्र क्या थी जी उनकी? वो बाल कुमारी लगते हैं। वो मेरे बच्चे भाज के जाके सड़क पे खड़ो जाओ और हर बंदे से पूछ गाछ शुरू कर दो, क्यों अपनी जानों के लाले डलवाने चाहते हो? वो भाज के जाओ, खुले मुंह मत जाओ। ड्रामा सीरीज अंधेरा उजाला पहली बार अप्रैल 1984 में पाकिस्तान टेलीविजन लाहौर मरकज से पेश की गई और दिसंबर 1985 तक इस सिलसिले की 52 कहानियां टेलीकास्ट हुईं। इस ड्रामे के मुसन्निफ यूनुस जावेद थे और ये राशिद डार की पेशकश था। आप हमारे चैनल पर अंधेरा उजाला की दीगर यादगार कहानियां भी मुलाहिजा फरमा सकते हैं। आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल से वाबस्ता होकर इन वीडियोस से मुतल्लिक अपनी कीमती राय ज़रूर पेश करें। अपना ख्याल रखें। आपका बहुत शुक्रिया। आखिर कब तक संभालूंगी मैं तुम्हें, इन्हें? सारी जिंदगी इसी तरह गुजार दोगे? खुदा आपको सलामत रखे। आपका साया मुझ पर भी है और इन पर भी। वो लोग तकाजा कर रहे हैं बेटा। मैं सुने आप किसी की बात नहीं। देखिए, आपकी मोहब्बत से ये घर महकता है और इन बच्चों से चहकता है। किस चीज की कमी है मुझे? हर वक्त मसरूफ रखती हो अपने आप को, मैं सब जानती हूँ। तुम मेरी बात ना मानो, मगर घर बनाना फर्ज भी है और हुक्म भी। घरों की हिफाजत ही तो मेरी जिम्मेदारी है अम्मी जान, ड्यूटी भी, फर्ज भी। भटके हुओं को राह पर लाना घर बसाने से बड़ा फर्ज नहीं है क्या? खामखा डाल रहे हो मुझे, तुम्हारे फराइज में रुकावट है ये सब मुकद्दर की बातें अम्मी जान। अब तो बस इन बच्चों की तामीर ही मेरी जिंदगी है, मेरी आसूदगी है। मुझे दो लोग फैसला चाहिए। अरे अम्मी जान, आप तो हेलो जी सर, यस सर, यस सर, निकल रहा हूं सर। बेहतर सर, यस सर, थैंक यू। अबे साहब को समझा दे क्यों नहीं कि उसे सारी जिंदगी जेल में गुजारनी है? जी मैंने उनसे बात की थी लेकिन वो सुन के खामोश हो गए। अच्छा बात सुनो, अगर तुम्हें छोड़ दिया जाए तो घर जाके इतला कराओगे? जी बेहतर। और उनसे ये कह देना कि केस डबल है, 10 साल भी सजा हो सकती है। जी अच्छा। और ये आखिरी वार्निंग है, वरना जैसा तुम्हारे साहब ने ज्यादती की है ना, ये उसे भुगतनी पड़ेगी। अच्छा जी।
अगर केस रजिस्टर हो गया ना तो जमानत भी मुश्किल हो जाएगी। मेरा ख्याल तुम्हें अच्छी तरह मालूम नहीं इस बात का। देखिए जहाँ हमारे साहब वहाँ मैं क्या कर सकता हूँ इस पर? वाह वाह वाह, बड़ी गलत फहमी है आपके साहब को। और सर गलत फहमी तो 1 मिनट में निकल जाएगी। और कुछ किया भी है या ऐसे डायलॉग ही बोल रहे हो? सर गुलवाने की कोशिश करूँ, कुछ बोलते ही नहीं है ये। कभी कोई केस डील किया हो तो तुम्हें पता चले ना। तुम पर भी मियाँ खान का ना साया पड़ने लगा है, नालायक हो गया तुम भी। और मियाँ खान जी सर। इसे ले जाओ, असली आदमी को ले जाओ। आओ भैया। तो देखते कैसे हो बड़े फन्ने खा तुम। ये थाना है पता तुम्हें? जी मुझे मालूम है सर। इरादा क्या है तुम्हारा? आप सर केस दर्ज कर लीजिए। ये असले का केस है, अकेले अंदर नहीं जाओगे, और भी बहुत से जाएंगे। जी ये भी मालूम। जरा पता तो लिखो ना अपने घर का। जी ये मैं ले सकता हूँ? हाँ लीजिए। ए ब्लॉक है सर। अभी जब सबको पकड़ के लाऊंगा ना इधर तो फिर समझ भी आ जाएगी। मैं तो समझा था कि तुम समझदार हो, लेकिन ये तो बिल्कुल सीधा आदमी है। जी सर। इसका जरा ख्याल रखना। जी 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 सर जी, मैं मुहर्रर करीम स्पीकिंग जी। यस सर, विदाई मत पास। थैंक यू सर। कहाँ चले गए सब लोग? सर जी वो चौरी जाफर हुसैन साहब तो जी असली का केस डील कर रहे हैं जी, और मैं यहाँ पे हूँ जी। जितने लोग इस वक्त यहाँ मौजूद हैं उनसे कहो फौरन तैयार होकर बाहर पहुंचे, 2 मिनट। ओके सर। मिस्टर रेड्डी साहब। हाजिर जनाब। अगर नागवारी खातिर ना और तबीयत पर बाहर न गुजरे तो जरा जाके जहमत करके महमूद साहब को बाखबर कर दे। मैं शुक्रिया अदा करूंगा आपका। बेहतर सर जी। थैंक यू। कामजाद, तुम्हारी गुफ्तगू में कुछ ज्यादा मिठास नहीं पैदा हो गई? सर जी मैंने अपनी तबीयत में शरीनियां भर लिया जी। शाबाश, बहुत खूब। थैंक यू जी। आईजी साहब को भी मैसेज? आईजी साहब का दोस्त और उनका बेटा आई मीन टू से जी सन इन लॉ। तुमने मुझे इत्तला क्यों नहीं दी? सर जी मुझको तो टेलीफोन रिसीव किया हो 2 मिनट हुए ये। कमाल। हैरान की बात है, उन लोगों को गायब हुए इस शहर में कितना अर्सा हो चुका है और तुम लोगों को खबर तक नहीं? आई एम सॉरी सर, मसरूफियत बहुत ज्यादा है और केसेस का ज्यादा कि मैं आपको बता नहीं पहुंचे। मैं खुद इन्वेस्टिगेशन के लिए जा रहा हूँ, शाम तक मुझे रिपोर्ट चाहिए। ओके राइट सर। जाफर हुसैन से कहो जहां कहीं भी हो मुझे इत्तला दे। वो किस सर? जी क्या है? N15 यही है? जी सर यही है। वो सजाद यही रहता है, आज ही उन्हीं का घर है। ये बताओ कि इस वक्त घर में कौन कौन मौजूद है? इस वक्त जी बहुत सारे लोग जमा हैं। बहुत सारे लोग जमा है? बहुत सारे लोग तो जमा होने देना। चलो ना जरा अंदर। आइए जी तशरीफ लाइए। सलमान साहब सर। तुम सब लोगों का ताल्लुक इसी घर से है या? आप तफ्तीश के लिए तशरीफ लाए सर? हाँ है। तुम सजाद के क्या लगते हो? सजाद मेरा दोस्त है जी। वो दोस्त है तो जरा परे हट के खड़े हो जाओ। परे हटो। पीछे हट के खड़ा हो जाऊं? वो यहाँ ना पीछे हटो ना, तफ्तीश करने को सवाल जवाब करने हैं। पीछे हटो। जी वो मेरे बॉस हैं। इधर आओ ना जरा बरहुरदार, इधर आओ ना। जी सर। तुम सजाद के क्या लगते हो? मेरा कजन है जी, और फिक्र की बात यह है कि और फिक्र को छोड़ें, टू द पॉइंट बात करें मुझसे। बात तो वैसा भी होता है कि अच्छा खासा अक्लमंद आदमी जो हो ना तो उसकी भी अक्ल पे पर्दा पड़ जाता है। आप चाय पीना पसंद करेंगे सर? चाय वाय भी देखी जाएगी, पहले आप अपने नाम पते लिखवाएं मुझे, फिर 2 बातें भी होंगी आपसे। हम क्या करें? इधर आ नजर आ। ये असले शसले का चक्कर क्या है? वो असले की क्या बात है सर? कुछ नहीं, वो ऐसा करो पर खुदा का एक गिलास ठंडे पानी का अगर मिल जाए तो। पानी लेके आओ। जी पानी सर।
اور ادھر یہ آئی جی صاحب کی تصویر یہاں کیسے رکھی ہے؟ میرے چچا ہیں یہ جمیل صاحب. اور ان کی گود میں جو بچہ ہے یہ ان کا نواسا ہے کاشف. ماشاءاللہ خوبصورت ہے. اللہ زندگی دے. خدا کرے جہاں بھی ہو خیریت سے ہو. اچھا جی پھر وہ کام کا بٹن بہت زیادہ ہے. خدا حافظ. تو سر آپ نے پوچھ گچھ تو کی کیوں نہیں ہے سر؟ وہ پھر میں حاضر ہو جاؤں گا سر. تم یہاں کیا کر رہے ہو جعفر سے؟ وہ کچھ ضروری معلومات کے سلسلے میں حاضر ہوا تھا سر. گڈ, اچھا کیا تم یہاں آ گئے. آپ لوگوں نے رپورٹ درج کرائی یا نہیں؟ رپورٹ کوئی اتنا ضروری نہیں ہے سر. بہت جلد کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. تمہیں یاد دیکھ کر بہت خوشی ہوئی ہے مجھے جعفر حسین. تم بہت ایفیشینٹ ہوتے جا رہے ہیں. تھینک یو سر. ایس پی صاحب یہاں آنے والے ہیں, مجھے ان کا انتظار کرنا ہے. تم ٹھہرو گے یا جاؤ گے؟ میرا خیال ہے مجھے چلے جائیے سر. اوکے سر. آدھے گھنٹے تک مجھے رپورٹ چاہیے. اوکے بہتر سر. وہ بچڑے ہو, یہ بچڑے خریدنے کا کیس کو معمولی کیس نہیں ہوتا. تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ جو بچڑے ہوتے ہیں یہ سڑکوں میں چوکوں کے وچکار کھڑے ہوتے ہیں؟ سر جی ہم تو حکم کے بندے ہیں, ایسے یہ کیس ہے بڑا اوکھا. وہ اوکھا اوکھا کیس ہمارے کھاتے اور مٹھا مٹھا کیس اپنے کھاتے. یہ چوری جعفر حسین صاحب نے اسلحے والا کیس اپنے کھاتے ڈال دیا ہے. حالانکہ بچڑوں میں نے اس کیس میں بڑی سر توڑ کے محنت کی تھی. نہ سر جی, وہ تو محمود صاحب اور میاں خان صاحب کو بھی ساتھ نہیں لے کے گئے. ہم کس قطار میں ہوئے سر جی؟ وہ کاکا سپاہی, تو اپنے دل چھوٹا نہ کر. ڈونٹ میک لٹل یور ہارٹ. جی بچڑے رب کی نظر سنبھلی ہونی چاہیے, سب ٹھیک ہو جائے گا. وہ کدھر ہے کرمداد؟ سر وہ چوری محمود صاحب جی. اور سجاد صاحب کدھر ہیں؟ سر جی یہ سجاد صاحب کون ہے جی؟ وہ اسلحے والا کیس. سر جی میں نے ان کو ادھر سٹول پہ بٹھا دیا جی. اسٹول پہ بٹھا دیا؟ تمہیں پتا ہے وہ کون ہے؟ سر جی ملزم ہے وہ. اب بکواس نہیں کر رہا ہے. جسے دیکھتے ہو نا, نہ پوچھتے ہو نہ کہتے ہو, تو برآمدے میں کھڑا کر دیتے ہو. اوپر سے مجھے بھی بے خبر رکھتے ہو. سر جی اس بندے نچیز سے کوئی غلطی ہو گئی ہے جی. غلطی ہو رہی ہے, پتہ تو اس وقت لگے گا جب تمہاری پیٹیاں اتریں گی. وہ پتہ ہے آج ہی صاحب کا نواسا پکڑ رکھا ہے تم نے. نواسا صاحب کی؟ تم کو تو اتنی بھی ہے نہ آئی ہو کہ 2.5 سال کا معصوم بچہ بے گناہ ہوتا ہے. سر جی میرے تو قصور ہی کوئی نہیں ہے, یہ تو کیسے محمود صاحب کا ہے جی. اب بکواس نہیں کرائے. اوے رحمت جی صاحب, اور ان کو لے کے آؤ ادھر بڑے عزت اور احترام کے ساتھ, ادب و اداب سے. ایسے بوتھا ہلا رہے ہو کہاں بھلا؟ ادھر میرے کمرے میں. بہتر جناب. وہ ناپسندیدہ انسان تم نے آرڈر نہیں سنیا ہے. ان معزز ارکان کو نہایت عزت احترام اور پیار سے ان کی تشریف آپ بھی کرواؤ. کوئی کہو کہ جاؤ اور کوئی کہو کہ آؤ. وہ کیوں وقت ڈالتے ہو میری جان کو؟ کون ہے میرا بیٹا؟ وہ بیٹا وہ آئس کریم کو آپ تشریف رکھیں جی. بھائی اجازت دیجیے جی, سب گھر والے پریشان ہو گئے. وہ جی آپ فکر نہ کریں, میں ابھی 2 منٹ میں رخصت کر دوں گا. بیٹھے نا, تشریف رکھیں آپ. بیٹھے آپ. بھائی دل محمد, میرے موسم, میرے رفیق, تشریف رکھو نا, میں سب کی جاؤں. میرے احمد جلدی لے آؤ. بیٹھو بیٹھو چل میں بیٹھو بیٹھو بیٹھو. آپ ہمارے مہمان ہیں, آپ تو جانتے ہیں کہ انسان خطا کا پتلا ہوتا ہے نا جی. تو لے نا سر, لے بہت لے جی. میرا دل نہیں چاہ رہا. نہیں سر جی, یہ خوشی کا موقع ہے جی. ایک ادھر کنو کھا کے جی منہ مٹا کریں جی, کیک پیس کھائیں جی, پیسٹری کا, آئس کریم کا, چائے پیے جی, منہ مٹا کریں جی. سجاد صاحب آپ یقین کیجئے کہ مجھے 3-4 مرتبہ شک پڑا ہے, لیکن آپ نے بتایا نہیں کہ. ویسے کمال ہے جی سجاد صاحب, آپ کو شرارت کیا سوجی نہ بتانے کی بھلا. سر جی اس موقع پر مجھ کو ایک شعر یاد آیا جی. بھائی دل محمد ذرا غور کیجیے گا. بنا کر فقیروں کا ہم بھیج خالق, تماشا اہل کرم داد دیکھتا ہے. چلو اچھے خاصے شیر کو ٹوٹے ٹوٹے کر کے نا اپنا نام کرم داد فٹ کر دیا بس. سر جی جو بچوگڑا ہے نا جی,
इसकी मासूम शरारतें देख के तो मेरे दिल में खुशियों की लहर बात दौड़ गया। वह मिस्टर एडी वो टॉफी दो बच्ची ना। नहीं आप इसे टॉफी मत दीजिएगा, इसका गला खराब है जी। ना सच्ची ना 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 टॉफी खाने से गला खराब होता है ना जी। तो टॉफियाँ जो है वो जेब के अंदर रखने से गला खराब नहीं होता, ये मेरा तजुर्बा कहता है। नहीं आप प्लीज मत कीजिए, बड़ी मेहरबानी आपकी। फिर तो आप नाराज है ना ये हमारी। ये लेना जी आप, लेना जी आप। बस आप इजाजत दे दीजिए, बहुत कर्म होगा आपका। ले जी ले ना सर जी आप कम से कम को पैसे पेस्ट्रियाँ तो खाए ना जी। अब हमारे से नाराज क्या न दिखाए। देखिए हमने अपने पल्ले से पैसे खर्च करके मंगवाई है जी, मिट्टी मिट्टी है, बीच में मक्खन खालिद बना हुआ है। पानी मिल जाएगा जी गिलास। वह बच्चिया वह लोरी के लालू मैं ढूंढे लालू वह छोड़ा परे हट जाओ। ये गिलास नहीं भी पानी, वह कितने गिलास पानी रखो रखो सारे इधर लग जाओ। वो लोरी के लालू मैं छोड़े लालू, वो टॉफी के लालू मैं छोड़े लालू, वो कोली के वाला बात करो ना, तंग करो बच्चे को खाने दो। नहीं सर जी मैंने बच्चे को लोरी जरूर देनी है जी। इसकी निकी निकी मासूम अदाओं से मेरे दिल में भर आया जी, मेरे दिल में घर कर गई। इधर बात करो। खाओ ना सर जी खाओ। करमदास सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे दोपहर तक मैं कहाँ था भला, गश्त पर था। नहीं सर जी आप तो इधर ही थे जी। बकवास नहीं करो, कभी अकल से भी काम ले लिया करो। ये चाय पीने के बाद ना फौरन लिखो। सर मेरा क्या बनेगा? ये सारा से आप तुम तो डाला है, मेरा क्या बनेगा? अरे आपने बस सजाद साहब कमाल किया था करेगी जी। ऐसी कमाल कर दिया, किसी को शक शुबा तक नहीं होने दिया, हमें भी धोखा दे दिया आपने। चले अब जो होना था हो गया जी, अब जाने दीजिए। हमें आपकी तकलीफ का इतना एहसास है कि जी हम बयान नहीं कर सकते। और मियां खान हमें मुंह दे, और तुम इतने सारे बयान हो गए और पहचान ही ना सके हो। बस ये गलती होगी सर। बंदा का बंदा पहचान लिया करो कभी, ध्यान से काम क्या करो आइंदा। ठीक है सर। सॉरी कब करोगे सजाद साहब से? नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है जी, अब छोड़ें, खत्म करें इस किस्से। ना जी ना, ये किस्सा ऐसे तो खत्म नहीं हो जाएगा ना जी, ये किस्सा बात से खत्म होगा कभी। ओए और कब करोगे सॉरी? ओए देखो हाथों का बंधा हुआ गुंजल जो है ना, वो दांतों से खोलना पड़ता है। वेरी सॉरी सर, मुझे बहुत अफसोस हुआ जनाब। नहीं कोई बात नहीं। यकीन कीजिए सजाद साहब, मुझे इस वक्त सॉरी कहते हुए बड़ी नदामत सी महसूस हो रही है। आपने बुरा तो नहीं माना है? सजाद साहब असल में सजाद साहब बड़े पुरखलूस है। देखिए कैसे खुलूस से माफी मांग रहे हैं। अगर ये बात ना हो ना तो कैसे पता चले बंदे बशर का। अच्छी बात है जी, इजाजत दीजिए। ऐसा जनाब, बड़ी नमाज है जी। अच्छा जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया। भाई दिल में मत, ये मेरे बतरियों को दे देना। और बात सुनो, कभी भाभी और बच्चे बचूंगड़ों के हमरा मेरे गरीब खाने पर दावत डाना आके। चलो दिल में बड़ा। क्या हो रहा है? कुछ नहीं सर, वो आईजी साहब के नवाज साहब मिल गए थे ना, तो उसकी खुशी मना रहे थे। चलो क्या नाम? क्या कर रहे हो तुम? सर जी बच्चे बिचूंगड़ा है जी, रो रहा था ना जी, तो सर जी मैं इसको चुप करवाने के लिए तो इसको लोरी दे रहे थे। अच्छा हुआ ये लोग मिल गए। तुमने मुझे इत्तला क्यों नहीं दी जाफर से? सॉरी सर। आइसक्रीम खाना बेटा, मुझे भी खिला। नाजरीन, इस वीडियो की तैयारी के लिए पाकिस्तान टेलीविज़न के प्रोग्रामों से इस्तेफादा किया गया है, जिसके लिए हम उनके तहे दिल से मशकूर हैं। हमें उम्मीद है हमारी आज की इस कोशिश ने आपके बचपन की यादों को ताज़ा कर दिया होगा। आप हमारे चैनल पर पाकिस्तान टेलीविज़न के सुनहरी दौर से मुतल्लिक दीगर यादगार वीडियोज़ भी मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करना और अपना कीमती तबसरा करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें। आपका बहुत शुक्रिया।